और आप लोगों ने क्यों उसको इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया कि फिर उसकी डेथ हो गई? DHQ में आए चेक करवाने के लिए कि एक्सपायर हो गया कि नहीं हो गया। ये डॉक्टर आपके भाई हैं यार, इनके कुछ बातें गलत होगी, कुछ ठीक भी होंगी। कैमरे भी मौजूद हैं शफाफ इंक्वायरी कराने के लिए, ताकि पता लग सके कि असल सिचुएशन क्या थी। कल हमने खुदा तरसी की है कि जो बंदा था उसका वालिद था ना, कि अगर अभी गिरफ्तार होता है तो वो बच्ची के जनाजे से रह जाएगा। हालांकि इतने तशद्दुद के बावजूद ये डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि इसको जाने दें। फिर आपने ऐसा क्या उनके साथ बिहेव किया कि वो आपको मारना शुरू हो गया या फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया? वो ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन्होंने कोई बात सुनना गवारा नहीं की। जैसे ही मैंने उन्हें बताया तो उस बंदे ने डायरेक्ट मुझे गिरबान से पकड़ा। अब ये जो मामला हुआ है, माजी के अंदर भी ऐसे एक दो मामला पहले यहाँ पर हो चुके हैं कि जी पेशेंट्स जो होते हैं, उनके जो लवाहिकीन होते हैं, वो डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाने पर मजबूर हो जाते हैं। पता नहीं आप उनके साथ क्या ऐसा करते हैं। अभी ये रिसेंटली जो वाकया पेश आया है, इसके अंदर भी ऐसी कोई बातें सामने आ रही हैं। डॉक्टर्स क्यों हमेशा इतनी लापरवाही करते हैं कि कीमती जिंदगियां चली जाती हैं? ये सिलसिला आज से नहीं है, बहुत अरसे से शुरू है। ये सारे मसले एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके हल करने होते हैं। हमारे पास एक कलम है, हमने कलम से दवाई लिखनी है, मिलती है नहीं मिलती, ये उनके मसले हैं। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम तमाम बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो हमारे खिलाफ, डॉक्टर्स के खिलाफ नफरत अमेज़ जो पैगाम फैलाए जाते हैं, और हम बताएंगे कि कुताहियाँ डॉक्टर की होती हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की होती हैं। मसला जो पेशेंट हमारे पास कल आई थी वो रिसीव डेड थी और वो कैंसर की पेशेंट थी। अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र दे, हम उनके दुख में साथ हैं। ये जो प्रोपेगेंडा है ना कि जी यहाँ कसाई हैं और ये है, ये गलत है। हमारी एफिशिएंसी अस्पताल की ये इन लोगों से जाहिर है जो यहाँ आ रहे हैं। दर्जनों नहीं आ रहे, सैकड़ों नहीं आ रहे, हजारों की तादाद से आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना, दे आर बीइंग सर्व्ड एंड दे आर बीइंग केयर्ड। आप क्यों कानून को हाथ में लेते हैं? मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का वो कौन सा कानून है जिसके तहत आपको वो इजाजत देता है कि आप डॉक्टर को मारें? मेरी गुजारिश ये है कि इस वाकया की बिल्कुल आप क्लियर कट इंक्वायरी करें। अगर हमारे डॉक्टर का कसूर है, हमारी गवाही ये सारे लोग हैं जो यहाँ हजारों की तादाद में आते हैं, हम उनको सर्व करते हैं। क्यों करते हैं? वो हमारे लोग हैं, हम उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भखर नेटवर्क। सर मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भखर के अंदर मौजूद हूँ और कल बड़ा यहाँ पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। यहाँ पर एक खातून जो पेशेंट थी, उनके हवाले से खबर सामने आई कि उनको यहाँ पर लाया गया और फिर उनको ट्रीटमेंट के हवाले से उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया गया कि जिस तरह किया जाना चाहिए था, जिसके नतीजे के अंदर उनकी डेथ हुई। और फिर उसके बाद जो मुतासरीन थे और जो डॉक्टर्स थे उनके दरमियान हाथापाई हुई और ये खबर अहलियान भखर को बड़ी तकलीफ भी दे रही थी। अहलियान भखर इस हवाले से बड़े ज़्यादा कन्फ्यूजन का भी शिकार थे, क्योंकि जो डॉक्टर्स थे उनका मौक़िफ़ कुछ और था, जो मुतासरीन थे उनका मौक़िफ़ कुछ और था। तो आज जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर इसी वाक़े के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हमारे एक डॉक्टर के ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके साथ ज़्यादती की गई है और जिसके खिलाफ हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। तो जो डॉक्टर कम्युनिटी है उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस मामले के ऊपर क्या बात करते हैं और जो खबरें सामने आ रही हैं उन खबरों के हवाले से भी इनसे क्वेश्चंस करेंगे कि जो मुतासरीन हैं जो बातें वो कर रहे हैं उनके अंदर कितनी हकीकत है। थैंक यू सो मच सर, आपने भखर नेटवर्क को टाइम दिया। खालिद साहब, सबसे पहले तो थोड़ा सा बता दीजिए कि वाकया क्या पेश आया था, कब किस टाइम वाकया पेश आया था और उस पेशेंट की जो सिचुएशन थी वो कैसी थी और आप लोगों ने क्यों उसको इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया कि फिर उसकी डेथ हो गई? वाक़ये का पस मंज़र मीडिया के ज़रिए जो लोगों तक पहुँचा है या आम लोगों के ज़रिए, वो उसमें बहरहाल इतनी हकीकत नहीं है जी। जो असल बात है कि DI खान से एक सीरियस मरीज़ 12 साल की बच्ची रेफ़र हुई, कैंसर की मरीज़ा थी। DI खान हॉस्पिटल वालों ने मुल्तान रेफ़र किया निश्तर उसे। तो वो जब ये DHQ के करीब पहुँचे खान सर चुंगी तो उसकी हालत सीरियस हो गई, बल्कि जो एम्बुलेंस वाले ने उसे कहा कि मरीज़ एक्सपायर हो चुका है। तो वो बेसिकली DHQ में आए चेक करवाने के लिए कि एक्सपायर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे जो ड्यूटी पे डॉक्टर मौजूद था उसने देखा तो मरीज़ एक्सपायर था। तो यूँ ही मरीज़ के लवाहिकीन ने सुना तो उन्होंने मतलब शोर मचाया। जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे उसको जद्दोकोब किया। तो डॉक्टर साहब को सर पे भी चोटें हैं, ये खड़े हुए हैं, उनको हाथ पे भी चोटें आई हैं, पेट पे भी चोटें आई हैं। तो इस वाक़ये के बाद मैं खुद सोशल मीडिया देखता रहा हूँ, सिविल सोसाइटी में कुछ लोगों का रद्द अमल था कि डॉक्टरों के साथ अच्छा हुआ है। तो एक तो मैं सिविल सोसाइटी तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर आपके भाई हैं यार, इनके कुछ बातें गलत होगी, कुछ ठीक भी होंगी। इन्होंने कुछ मतलब है कि अगर कहीं गलत काम हुए, बहुत जगह ठीक भी हो गया। तो जहाँ पे ठीक काम होते हैं उसकी भी तारीफ़ किया करें। लेकिन होता ये है कि जो डॉक्टर पे तशद्दुद करता है अक्सर लोग उसके साथ हो जाते हैं कि बहुत अच्छा किया है। इस वाक़ये की PMA, YDA, हेल्थ सपोर्ट स्टाफ, YNA सारे तैयार हैं, कैमरे भी मौजूद हैं शफाफ इंक्वायरी कराने के लिए, ताकि पता लग सके कि असल सिचुएशन क्या थी। सिविल सोसाइटी को भी हम दावत देते हैं कि आएँ।
दूसरा हम ये मुतालबा फिर दोहराना चाहते हैं, ये चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर वाला वाक़या हुआ एहतजाज आपने भी कवर किया था, उसमें भी हमारा ये मुतालबा था कि सिक्योरिटी के लिए आइन में तरामीम की जाए और इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। मतलब यहाँ पे एक दो बंदे आते हैं, वो किसी को डॉक्टर को जद्दोकोप करते हैं और उनको बचाने वाला कोई नहीं होता। खुदा न खास्ता आज थोड़ी चोटें आई हैं, कल किसी की जान भी जा सकती है। तो हमारा एहतजाज उस सिलसिले में हमारा अगला मुतालबा ये है कि कल हमने खुदा तरसी की है कि जो बंदा था उसका वाले था ना, कि अगर अभी गिरफ्तार होता है तो वो बच्ची के जनाजे से रह जाएगा। हालांकि इतने तशद्दुद के बावजूद ये डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि इसको जाने दें जी, ताकि वो अपनी बच्ची की आखिरी रसूमात में शिरकत कर सके। लेकिन अभी हमारा मुतालबा है कि जितने भी कल्प्रिट है उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, 780A की दफ़ा लगाई जाए और उनको करार वाकई। ये अभी जो हमारा आज की हड़ताल है, हम चाहते हैं कि मरीज सफ़र ना हो, ये इब्तदाई स्टेप है। तो अगर ये मुतालबात पूरे ना हुए तो हम मुकम्मल स्ट्राइक की कॉल की तरफ भी जा सकते। और ये सिर्फ DHQ में एहतजाज नहीं हो रहा, आज पूरे बखर में हो रहा है। THQ, मनकेरा, दरिया खान, कलूर कोट। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम इसके जो एहतजाज का दायरा है उसको मजीद वसी करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर थोड़ा सा आप बता दीजिए, आप तशद्दुद का निशाना बने हैं, जब एक डेड बॉडी आ रही है तो फिर आपने ऐसा क्या उनके साथ बिहेव किया कि वो आपको मारना शुरू हो गया या फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था? सर वो मल्टीपल जगह से होकर आए थे, क्योंकि डेरे वालों ने उन्हें उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया शायद, या फिर वो वहाँ से आए हैं तो रास्ते में जहान खान के करीब उनका कहना था कि पहले वो गए हैं, वहाँ पे किसी ने उसे फैसिलिटेट नहीं किया। जब वो यहाँ आए वो ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन्होंने कोई बात सुनना गवारा नहीं की। अच्छा। जैसे ही उनकी पेशेंट को देखा है वो पल्सलेस थी, वो उसका हार्ट बीट नहीं थी, कोई रेस्पिरेटरी एक्टिविटी थी, शी वाज एक्सपायर्ड अ लॉन्ग अगो। तो वो उसको जैसे ही मैंने उन्हें बताया तो उस बंदे ने डायरेक्ट मुझे गिरेबान से पकड़ा है। उन्होंने कोई बात और स्टार्ट नहीं की। उन्होंने कहा ये सब आप लोगों की वजह से हुआ, आप ही इसके पीछे हैं, आपने कुछ नहीं किया। तो वहाँ से फिर दायरा कार इसका वसी होता गया और लोग शामिल हुए। तो उन्होंने काफ़ी हद तक, मैं OPD में बैठा था तो वहाँ से मुझे यहीं से उन्होंने पकड़ा है। उसके बाद हम अंदर गए, फिर सिक्योरिटी वाले आए हैं तो बच बचाव हुआ है, तो बाकी साथियों ने आके बच बचाव किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आमिर भाई आप भी थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या सीन हुआ था, क्योंकि आप इस हवाले से काफ़ी एक्टिव होते हैं कि जब मरीजों के साथ कोई ज्यादती हो रही हो या डॉक्टर्स के साथ कोई ज्यादती हो रही हो तो बड़े एक्टिव होते हैं। अब ये जो मामला हुआ है, माजी के अंदर भी ऐसे एक दो मामला पहले यहाँ पर हो चुके हैं कि जी पेशेंट्स जो होते हैं, उनके जो लवाहिकीन होते हैं, वो डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाने पर मजबूर हो जाते हैं। पता नहीं आप उनके साथ क्या ऐसा करते हैं। अभी ये रिसेंटली जो वाकया पेश आया है इसके अंदर भी ऐसी कोई बातें सामने आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे, ये वाकया क्या हुआ था और डॉक्टर्स क्यों हमेशा तशद्दुद का निशाना बन जाते हैं, या डॉक्टर्स क्यों हमेशा इतनी लापरवाही करते हैं कि कीमती ज़िंदगियाँ चली जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बखर नेटवर्क का शुक्रिया। कल हमारे पास एक कैंसर पेशेंट थी जो रिसीव डेड थी, तो डॉक्टर साहब ने जब उन्हें बताया कि इनकी तो डेथ हो चुकी है तो वो मेरे ख्याल में उन्होंने तशद्दुद शुरू कर दिया, शायद वो पैनिक हुए होंगे। फिर मुझे जब कॉल आई तो मैं जब यहाँ पहुँचा तो हमारे MS साहब भी थे, DSP साहब भी मौजूद थे यहाँ पे। तो हमने ये मुनासिब नहीं समझा कि इस टाइम उनके ऊपर FIR हो ताकि वो अपनी तदफीन का जो अमल है उसको मुकम्मल कर सकें। हमने उनको वापस घर जाने दिया। ये सिलसिला आज से नहीं है, बहुत अरसे से शुरू है। और हमारी आवाम जो है, मैं ये आज एक थोड़ा सा गिला करता जाऊं कि उनको एक ट्रक की बत्ती के pीछे लगाया हुआ है। जब भी मेडिसिन, अद्वियात, किसी चीज़ की कोई कमी है, किसी चीज़ का कोई फुकदान है, कोई ये सारे मसले एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके हल करने होते हैं। हमारे पास एक कलम है, हमने कलम से दवाई लिखनी है, मिलती है नहीं मिलती ये उनके मसले हैं। तो हमारा जो है बदकिस्मती के साथ मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग, कुछ अनासिर होते हैं, सारे नहीं, कुछ अनासिर जो शर पसंद होते हैं, जो डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ जनाब पोस्टें लगाना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको एक अदाद शुमार बताऊं कि इस पाकिस्तान में इस साल तकरीबन 7,500 से 8,500 डॉक्टर जो है वो बाहर चला गया, इसी वजह से चला गया, इसी वजह से गया। तो भाई हमारे पास एक कलम है, हमने उस कलम के साथ लिखना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला हमारी YDA, PMA, YNA, हमारा स्पोर्ट्स स्टाफ सब इकट्ठे हैं। आज हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक शॉर्ट एहतजाज की कॉल दी थी, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज एहतजाज हुआ है। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम तमाम बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो हमारे ख़िलाफ़, डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ नफ़रत अमेज़ जो पैगाम फैलाए जाते हैं, और हम बताएंगे कि कोताहियाँ डॉक्टर की होती हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की होती हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर के हाथ में एक कलम है,
اس نے صرف دوائی لکھنی ہے، باقی دوائی ہے نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بھائی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے۔ جو پیشنٹ ہمارے پاس کال آئی تھی وہ ریسیو ڈیڈ تھی اور وہ کینسر کی پیشنٹ تھی۔ اللہ ان کے لواحقین کو صبر دے، ہم ان کے دکھ میں ساتھ ہیں، لیکن ہمارا آج احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ ایسے عناصر کو اور اس طرح کی جو حرکات ہوتی ہیں ان کو روکنے کے لیے ان کے اوپر FIR بھی دی جائے اور تاکہ آگے جو ہوں یہ چیزیں نہ ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اصل میں نا عوام میں نا جو برداشت کی حد ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے، تو انسان کو برداشت بھی کرنی چاہیے۔ دوسرا ہمارے یہاں پہ جتنے بھی ڈاکٹر جو مسیح بیٹھے ہیں ان کے لیے تمام پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے برابر ہوتے ہیں، تو جیسے عوام آتی ہے ان کا ایک پیشنٹ ہوتا ہے وہ ایک پیشنٹ کے لیے پریشان ہوتے ہیں، تو یہاں پہ تو ہمارے لیے تمام جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں ہمارے لیے برابر ہیں، اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ڈاکٹر صاحب کوشش کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو اصل مسائل جو ہیں یہ ہے کہ SOPs کا عوام کو نہیں پتہ ہوتا، تو اس کے لیے جو SOPs بھی عمل درآمد کرانا ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، تو ڈاکٹر صاحب تو صرف میڈیسن لکھنی ہے اس کو چیک کرنا ہے، باقی ایسی کوئی نہیں ہے۔ اور ہم اپنے ینگ ڈاکٹر بھائیوں کے ساتھ ہیں اور یہ ناانصافی بھی ہے، اور سپورٹ سٹاف پورے ڈسٹرکٹ میں ان کے ساتھ اور انشاءاللہ ساتھ رہے گی۔ آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ DHQ بکھر کو آپ پچھلے 20 سال سے چیک کر لیں، ڈے بائی ڈے رش بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے آج سے 20 سال پہلے 25-30 پیشنٹس ایمرجنسی کے بعد آتے تھے رات کو 24 گھنٹوں میں، ہاں جی، اب 600-700 تک آ رہے ہیں۔ OPD میں آپ چیک کریں اس وقت اسی وقت آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے، ہاں جی، اور ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس بھی ہیں، ایڈمیٹڈ بھی ہیں سینکڑوں کی تعداد سے۔ تو کیا یہ لوگ یہاں تماشے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں، یہ ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں اور ٹریٹمنٹ ان کا ہوتا ہے، یہاں ٹریٹمنٹ ان کا ہو رہا ہے، اسی لیے تو تعداد بڑھ رہی ہے۔ ادروائز کسی کا دماغ خراب ہے کہ جہاں ٹریٹمنٹ نہ ہو اور وہ ویسے آئیں۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے نا کہ جی یہاں کسائی ہیں اور یہ ہے، یہ غلط ہے۔ ہماری ایفیشنسی ہسپتال کی یہ ان لوگوں سے ظاہر ہے جو یہاں آ رہے ہیں، درجنوں نہیں آ رہے، سینکڑوں نہیں آ رہے، ہزاروں کی تعداد سے آ رہے ہیں، اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو MS سے لے کے DMS سے لے کے AMS سے لے کے CO سے لے کے DC صاحب تک سب کے نمبر لگے ہوئے ہیں، موبائل نمبر لکھے ہوئے ہیں، کسی کو بھی کوئی پرابلم ہے وہ اس سے مل سکتا ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہے، ہم لوگ بھی اسی طریقے سے سرو کر رہے ہیں، اور موسٹ آف دا پیپل جو ہے نا دے آر بینگ سروڈ اینڈ دے آر بینگ کیئرڈ۔ یہ جو درمیان میں کچھ عناصر ہوتے ہیں نا کہ نہیں یہ جی ڈاکٹر یہ ہو گئے اور وہ ہو گئے اور ہاتھا پائی، یہ قانون آپ کا اجازت نہیں دیتا۔ جب آپ کو DC صاحب تک نے نمبر دے کے رکھے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے تو ہم سے رابطہ کریں، MS سے رابطہ کریں، تو کیوں نہیں آپ کرتے؟ آپ کیوں قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت آپ کو وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کو ماریں؟ سب آپ کھڑے ہیں، یہ لاقانونیت ہے کہ نہیں ہے؟ قانون ہاتھ میں لینا، ہاتھ چلانا، گالی دینا، مارنا، گولی چلانا، یہ قانون ہے؟ کہیں آپ کو اجازت ہے؟ یہ سب چیزیں لاقانونیت میں آتی ہیں اور ان کے دفعات موجود ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس واقعہ کی بالکل آپ کلیئر کٹ انکوائری کریں، اگر ہمارے ڈاکٹر کا قصور ہے جو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پنشمنٹ پہ آپ کے پاس رول ہے، آپ اس کو پنش کریں، لیکن جس بندے نے مارا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب سامنے کھڑے ہیں، جن کو مارا ہے، زخمی کیا ہے، وہ کیوں بچ کے چلا گیا ہے؟ چاہے اس کی کوئی فوت کیا ہے، جو بھی کیا ہے، اس نے تو یہ کرمینل ایکٹ کیا ہے یا نہیں کیا؟ ہی ڈیزرو پنشمنٹ اور ناٹ؟ سارے آپ بتائیں پنشمنٹ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو پھر کریں، اس قانون کے مطابق اس کو حل کریں۔ باقی بھائی جان، ہماری گواہی یہ سارے لوگ ہیں جو یہاں ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، ہم ان کو سرو کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کے لیے، ہم ایسے تماشے کے لیے تو یہاں نہیں آتے۔ گورنمنٹ ہمیں ایسے تو تنخواہ نہیں دیتی، ٹھیک ہے، 100% ایفیشنسی کہیں بھی نہیں ہوتی۔ آپ کمپیئر کر لیں DHQ بکھر کو ڈسٹرکٹ، باقی ڈسٹرکٹ سے، شہروں سے، اس کے پاس سے کمپیئر کر لیں، آپ کے پچھلے 20 سالوں سے کمپیئر کر لیں، اس وقت کی آپ کی ایفیشنسی DHQ بکھر کی بہت بہتر ہے۔ ہمیں آپ عوام کو سرو کرنے دیں اور عوام کو آنے دیں۔ یہ درمیان کے 1-2% جو ہے نا، جو لوگوں کو خراب کرنے آتے ہیں، ان سے لوگوں کو بھی بچائیں اور ہمیں بھی بچائیں، ہمیں بھی بچائیں۔ ہمارے اس بندے کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، پولیس سامنے ہے، اس کی FIR ہو اور he must be punished and he must be dealt with the rule. Sure. Thank you so much.
یہ آپ نے ڈاکٹرز کی گفتگو سنی ہے اور ڈاکٹرز سراپا احتجاج ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جتنا بیسٹ ہو سکتا ہے ہم اتنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن 100% تو کہیں پر بھی نہیں ہو سکتا. تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جو پیشنٹ تھی جس کی وجہ سے اتنا پرابلم ہو رہا ہے وہ یہاں پر آنے سے پہلے ہی ایکسپائر ہو چکی تھی, وہ یہاں پر آنے سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اس حوالے سے جتنی بھی انویسٹیگیشن ہے چاہے وہ ساری انویسٹیگیشن کروا لی جائے. لیکن اب ہم سب کو یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ڈاکٹرز کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جو پیشنٹس جہاں آتے ہیں ان کو بھی نئی زندگیاں دیں, ان کے بھی مسائل حل ہوں تاکہ یہاں پر جو لوگ خدمت کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے خدمت کرتے رہیں اور جو لوگ یہاں پر اپنی تکلیفوں کا ازالہ کروانے آتے ہیں ان کی تکلیفوں کا ازالہ اسی طرح ہوتا رہے. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھے گا. جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.